चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता जिता समान। दोस्तों, यह चिंता कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और इतनी चिंतित नजर आ रही हैं युवाओं के रोजगार को लेकर और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर कि इतनी चिंतित कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूँ रामजी सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं जनजागृति टीवी, आपका अधिकार हमारी आवाज़। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी चिंतित हैं तो उनके प्रयास जमीनी स्तर पर नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी चिंता कोरी है या दिखावटी है, या फिर केवल कार्यक्रमों में या ट्विटर पर ही? अगर हकीकत में इतनी चिंतित हैं तो उनके प्रयासों का कुछ असर तो दिखाई देता। युवाओं के रोजगार पर, युवा रोजगार को लेकर इतने चिंतित हैं, मानसिक तनाव से ऊपर गुजर रहे हैं, परीक्षा में जैसे तैसे पद निकल रहे हैं तो भर्ती समय पर नहीं हो रही। तो सवाल यह आता है कि इस चिंता से क्या होता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी, सवाल यह सामने आ रहा है कि वर्तमान समय में कोरोना काल की जो ही परिस्थितियां हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रही कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन एक साल में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? एक साल का समय जनता ने उन्हें दिया। लॉकडाउन के समय उन्होंने बहुत सी तैयारी की। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, सरकार और प्रशासन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कुछ अच्छा हो सके, और कुछ किया भी तो उसका अच्छे से संचालन नहीं हुआ, जिससे यह माहौल नहीं बन सका कि इस परिस्थिति से लड़ा जा सके। क्या तैयारियों की पता नहीं, पर इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, युवा भुगत रहा है। जैसे परीक्षा की डेट पोस्टपोन्ड होती जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड कर दी गई। जैसे तैसे भर्ती आई, आंदोलन करके, ट्विटर पर आंदोलन करके, कोरोना वायरस के चलते वह भी पोस्टपोन्ड कर दी गई। कब होगी पता नहीं। एग्जाम तो हैं, आते जाते रहती हैं, डेट भी हैं, आती जाती रहती हैं। 2 महीने बाद फिर होगी परीक्षा, फिर पोस्टपोन्ड कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी पोस्टपोन्ड कर दी गई कोरोना वायरस को देखते हुए। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कोई इंतजाम ही नहीं किए हैं। लग रहा था कि कोरोना महाराज अपने आप ही चले जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। किंतु सरकार एक ऐसा काम कर रही है जिससे जनता उन पर विश्वास कभी नहीं करेगी और ना ही वे उनका विश्वास जीत सकेंगे। वह है चुनाव। दमोह में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में क्या कोरोना नहीं है? लेकिन वहाँ पर रोजगार की भी बात कौन करेगा? सवाल यह है कि जब आपको जनता की इतनी ही चिंता है तो चुनाव को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं माननीय मामा जी? ऐसा लग रहा है कि मामा जी को युवा की और उनके रोजगार की कोई चिंता ही नहीं। आप कार्यक्रम में आते हैं, ट्वीट करते हैं, इसके बाद किसी प्रकार का असर नहीं दिखाई देता। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो आप करते हैं, जैसे कोरोना काल में आपने 200 करोड़ रुपए के पैकेज की बात कही थी। पता नहीं किस किस को मिला। यदि आपको मिला हो तो ज़रूर बताएं। लगता है यह घोषणा भी अन्य घोषणाओं की तरह हवा में गायब हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह तो कोई प्रतिक्रिया देंगे ही नहीं, परंतु गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। ममता दीदी की बात कर रहे हैं, ममता दीदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की चिंता मत करना इनके सामने। एक भी ऐसा विधायक देखा हो जो आपके साथ खड़ा होकर यह कह रहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके लिए रोजगार दिलाएंगे? ऐसे ही गर्मा गर्म खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनजागृति टीवी, आपका अधिकार हमारी आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।